नमस्कार। शिक्षा के इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा के इस खास बुलेटिन में जिन 4 मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पहले वैसे शिक्षक जो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए थे, टीआरई 1 टीआरई 2 वाले वो शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं जो जिनका ट्रांसफ़र हुआ था, वो किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पाई, को भी अगर कोई कहीं तकनीकी कोई परेशानी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में उन तमाम बिंदुओं की चर्चा है कि कैसे आप फिर से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कैसे कमांड कंट्रोल रूम में फ़ोन करके आप अपना टिकट ले सकते हैं, टिकट जनरेट कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया उन्होंने ये जारी किया। इसके लिए सिद्धार्थ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन पहले ही मैंने ये खबर चलाई थी कि किस तरीके से शिक्षक परेशान हैं। कुछ शिक्षक जो बीमार थे, बाहर थे, उनको पता नहीं चला कि उनका तबादला हुआ या नहीं हुआ। ऐसे सारी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बहुत ही राहत विभाग के इस फैसले से मिला है और इसके लिए बधाई तो मिलता ही मिलता है। चलिए अब जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, सिद्धार्थ जी देखिए, इस बुलेटिन में जिन खबरों को हम लेते हैं वो तमाम खबरें कहीं न कहीं आपके शिक्षकों की समस्याओं से जुड़ी रहती है और वो शिक्षक आपके विभागीय पदाधिकारियों के असहयोगात्मक रवैये की वजह से जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता है तभी वो मेरे पास फ़ोन करता है। वैसे फ़ोन करने के दौरान पहले हम सारे रास्ते जो आपके विभागीय जो कॉरिडोर है उसमें कहाँ कहाँ वो अपने आवेदन दे सकती है, कहाँ कहाँ क्या कर सकती है, उन तमाम बिंदुओं पर हम उन्हें सलाह जरूर देते हैं कि आप पहले विभाग के अधिकारियों को सूचित कीजिए। तो एक जो बड़ी समस्या सामने आ रही है कि आप जिन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हेडमास्टर से मध्याह्न भोजन लेकर बीपीए शिक्षक शिक्षिका को आपने दिया है या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको आपने दिया है, वहाँ एक खास तरीके की परेशानी देखने को मिल रही है। वहाँ के एचएम और आपके विभागीय पदाधिकारी दोनों मिलकर जो नई नई लड़कियां हैं जिनको प्रभार दिया गया है उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लोग परेशान कर रहे हैं। छुट्टी नहीं देना, मध्याह्न भोजन कई लोग मोबाइल से वीडियोग्राफी कराता है। कई जगह तो आपके यहाँ 23-24 वो स्टूडेंट इनरोल है। अब बताइए कैसे स्कूल चल रहा है। 4-4 शिक्षक और मध्याह्न भोजन भी चलाना है और स्थिति ये है कि जो पैसा विभाग दे रही है उस पैसे से मध्याह्न भोजन चलाना संभव ही नहीं है। आप समझ लीजिए कि एक आम जो है 15 आम खरीद के लाया तो समझ जाइए कि उसको कितने पैसा का खर्च हो गया। आप 5 रुपया फल कर देते हैं। कई शिक्षिका पिछले 2-3 दिनों से हमारी बातचीत रो रही है, मतलब रोने लगती है कि सर हम क्या करें। और हेडमास्टर का उस पर एक अधिकार था, एक सिस्टम था विभाग में जिसके माध्यम से ऊपर से नीचे तक सबको अपना अपना कमीशन फिक्स था। अब ये नई लड़कियां हैं, उसको भाई वो सिस्टम में सहज नहीं हो पा रही है तो उसको छुट्टी में गई तो अनुपस्थित लिख दे रहा है, उसको वेतन काट दे रही है। तो लगातार इस तरीके की शिकायतें हैं। तो आप तो मतलब बेहतरी के लिए ये काम किए थे, लेकिन उल्टे शिक्षकों को इसको प्रताड़ना ही झेल पा रहे हैं जितने शिक्षकों को आपने चार्ज दिलवाया। तो उसको एक बार मॉनिटरिंग किया जाए सर कि क्यों ये स्थिति में कैसे शिक्षक काम करेगा। दूसरी एक बात और है, सक्षमता 1 में पास लगभग 150 के ऐसे शिक्षक थे जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कुछ त्रुटियां आई थी और उस वजह से उनको पटना भी बुलाया गया। सारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी हुई, सारी प्रक्रियाएं हुई, लेकिन आज तक उस जांच का क्या हुआ किसी को पता नहीं है। वो शिक्षक आज भी नियोजित है। संयोग से 2 दिन से ऐसे शिक्षक लगातार हमको फोन कर, हम भी भूल गए थे कि हाँ वाकई में सब लोगों को पटना बुलाया गया था। बहुत सारे फर्जी भी पकड़े गए जो नहीं आए पटना, उनके खिलाफ भी पता नहीं कार्रवाई हुई कि नहीं हुई कि फिर वो लोग भी वेतन ले ही रहा है, कहना मुश्किल है क्योंकि शिक्षा विभाग में हजारों छिद्र हैं। कौन कहाँ किस छिद्र का इस्तेमाल कर लेता है पता करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो जेन्युइन शिक्षक हैं लगभग 100 से ज़्यादा शिक्षक, वो आज भी नियोजित शिक्षक ही हैं, वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाए हैं।
उस पर विभाग को हमको लगता है कि एक बार फिर से सोचना चाहिए, याद करना चाहिए कि उस जांच का हुआ क्या, और अगर मान लीजिए फर्जी है तो फिर नियोजित में भी वेतन उनको क्यों दिया जा रहा है। तो एक दूसरी खबर ये है, इस खबर पर भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। तीसरा, जो आप बहाल किए हैं हेड टीचर, उस टीचर को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर अभी शिक्षकों में कुछ दुविधा है कि ज्वाइनिंग लेटर उसको कहाँ मिलेगा। जहाँ जो जिला निर्धारित हुआ है वहाँ उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, या अभी फिलहाल जहाँ है वहाँ कहाँ से उसको ज्वाइनिंग, किस या इस शिक्षा कोर्स पर ज्वाइनिंग आएगी। एक शिक्षिका ने हमें फ़ोन किया, तो कई शिक्षकों से बात की, भाई ज्वाइनिंग लेटर का 21 से ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिलेगा, कौन देगा ज्वाइनिंग लेटर, इसको लेकर कोई पत्र निर्गत नहीं हुआ, जहाँ तक हमें शिक्षकों ने बताई है। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, हमें लगता है कि इस भ्रम की स्थिति से विभाग को सभी शिक्षकों को बाहर लाना चाहिए कि वो करे तो करे क्या। जरा सुनिए एक शिक्षिका फ़ोन करके क्या कह रही हैं, और वो लाचार है कि भाई हम नवादा में हैं, उनकी पोस्टिंग मधुबनी हो गई, फिर भी जाने को तैयार है, लेकिन कहाँ जाए, कहाँ नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसका कोई खबर उनके पास नहीं है। तो जरा सुनिए वो क्या कह रही है। हेलो। हाँ हाँ सर, हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ एक्चुअली आपका नंबर हम शिक्षा जगत से निकाले हैं भैया, हम टीचर हैं नवादा जिला में। मेरा पोस्टिंग है टीचर वाला मधुबनी में हुआ भैया। तो जैसे वहाँ का कोई कनेक्शन मिल नहीं रहा भैया कि वहाँ का क्या लेटर है, कब योगदान लेना है, हाँ। तो हमको जानकारी लेना था आपसे भैया। अरे 21 से 25 तक में लेना है ना। हाँ सर भैया, लेना तो है, लेकिन नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? हम नवादा से जाना है मुझे मधुबनी, तो नियुक्ति पत्र आपको इस शिक्षा कोर्स पर ही मिलेगा। ऐसा कोई लेटर नहीं है भैया? हाँ, लेटर कोई नहीं है। हेलो भैया। हाँ, लेटर कोई नहीं है। नहीं, लेटर नहीं है कि शिक्षा कोर्स पे मिलेगा। और देख रहे हैं सासाराम, मुंगेर और समस्तीपुर में लेटर निकला हुआ है, 2-3 जिला में। तो प्रखंड स्तर पे देने का बात हो रहा है, मुंगेर में DRCC में देने का बात हो रहा है। अच्छा। और मधुबनी इतना दूर है कि कोई कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है, मजबूरन मुझे आपको फोन करना पड़ा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। और एक और बात, हेड टीचर के मामले में जो पोस्टिंग हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पहले से नियमित शिक्षक हैं, BPSC वाले शिक्षक हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट वाले शिक्षक हैं नियमित। ऐसे जगह पर आप इन शिक्षकों को आप अगर हेड टीचर बनाते हैं तो एक वरीयता को लेकर भी, और दूसरी बात कि भाई उसके अनुभव का भी तो ख्याल आपको रखना होगा। ये नए नए लोग हैं जो जाएंगे वहाँ, वेतन में भी असमानता होगा। तो हमें लगता है कि जो इस तरीके के शिक्षक अभी 2-4-5 हज़ार बच्चे होंगे, 10,000 होंगे शिक्षक, 94 बैच वाले होंगे, इधर जो सुप्रीम कोर्ट से जो 32,000 बहाल हुए हैं उसमें से दोनों मिलाकर मैक्सिमम 10,000 शिक्षक बचे होंगे। तो इन 10,000 शिक्षकों की पोस्टिंग जहाँ है जिस जगह, हमें लगता है कि वहाँ पे हेड टीचर की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। उससे वरीयता का भी ये होगा, और जो पहले से शिक्षक है उनका मनोबल, हेड टीचर की अपनी पहचान भी होती है, अपना एक एरिया भी होता है, और वो लोग बहुत पहले से हैं तो उससे स्कूल संचालन में भी लाभ आपको मिलेगा। और फिर ऐसे स्कूल में हेड टीचर की पोस्टिंग से अगर आप नहीं करते हैं तो फिर अन्य जगहों पर आपको पोस्टिंग करने का जगह मिलेगा जहां आप पोस्टिंग कर सकते हैं। तो एक ये समस्याएं भी बड़ी संख्या में ये आई है कि जहां पहले से नियमित शिक्षक हैं वहां हेड टीचर की पोस्टिंग हुआ है, कई जगह 2-2 हेड टीचर की पोस्टिंग हो गई है। उन सब चीज़ों को हमें लगता है कि सुधार की ज़रूरत है, जो सुधार जो है सो बेहतरी के लिए हो सकता है। और चलते चलते एक आखिरी खबर जो तबादले से जुड़ी हुई खबर है। जिन लोगों का स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, जिला अलॉट हो चुका है, वो अभी भी परेशान है, रोजाना फोन करते हैं कि उनका क्या होगा। सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके की बात चलती रहती है, उससे भी शिक्षक कंफ्यूज करते हैं कि तकनीकी प्रॉब्लम है, जल्द आपको
आपकी प्रक्रियाएं शुरू हो रही है, बहुत बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से रखने की कोशिश हो रही है। तो उसमें एक स्पष्टता विभाग की तरफ से होनी चाहिए, और तिथि भी भाई उसके लिए हम प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के तहत हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक चलते चलते आखिरी बात, जब 26 तक हेड टीचर की का भी हो गया और इसका भी हो गया जो छूटे हुए हैं, मतलब TRE 4 को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि इस महीने में वैकेंसी को लेकर कुछ क्लैरिटी सामने आएगा, BPSC को वैकेंसी जाएगी, जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे तो हमको लगता है कि विलम्ब होगा, बहुत मुश्किल होगा वैकेंसी को कलेक्ट करके BPSC तक बात पहुंचाने की। कितने शिक्षकों की जरूरत है, ऐसा ना हो कि जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ, आज स्थिति क्या है कि एक स्कूल में 10-15 शिक्षक हैं, किसी स्कूल में 1 शिक्षक रह गए हैं। इस शिक्षा कोष पर जितनी वैकेंसी के बारे में जानकारी थी कि छात्र अनुपात में कई जिला हैं जहाँ 12-14 पर 1 शिक्षक हो गए, कई जिला ऐसे हैं जहाँ 30 पर 1 शिक्षक है। तो कहीं वो असमानता न रह जाए वैकेंसी में, इसलिए विभाग के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है। चलिए इस खास शिक्षक बुलेटिन को यहीं खत्म करते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।